नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य में नक्षित खंड। इस खंड में नायिका पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और ये हीरामन तोते के द्वारा वर्णन हुआ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हीरामन तोता राजा रतन सेन को पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हिये थार कुछ कंचन लाडू, कनक कचोर उठे करी चाड़ू, कुंदन बेल साजिजन कुंदे, अमृत भरे रतन दुई मुंदे। यहाँ पर पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए हमने अब तक जो वर्णन किया, उसके बाद पद्मावती की छाती और उसके स्तनों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वो क्या कहते हैं कि पद्मावती की जो छाती है वो कैसे है, थार यानी थाली के समान है, कुछ कंचन लाडू, और जो उसके स्तन है वो सोने के लड्डुओं के समान प्रतीत होते हैं। कनक कचोर उठे करी चाड़ू, अथवा कनक अर्थात स्वर्ण, कचोर कटोरे जैसे सोने के दो कटोरे उसकी चाड़ू चाटुकारिता करते हुए प्रतीत होते हैं। कुंदन बेल साजी जन कुंदे, अमृत भरे रतन दुई मुंदे, और वो इस प्रकार प्रतीत होते हैं। कुंदन यानी स्वर्ण सोने के, बेलपत्र, बेल यानी बेलपत्र सजे हुए हैं जैसे कुंदे, कुंदे यानी खराद पर चढ़ाकर जैसे बेलपत्रों को, सोने के बेलपत्र बनाए जाते हैं। अमृत भरे रतन दुई मुंदे, और वो कैसे हैं, अमृत से भरे हुए, अमृत से भरे हुए रतन ऐसे प्रतीत होते हैं कि दो ऐसे पात्र हैं जो अमृत से भरे हुए हैं। बेधे भवर कंठ केतकी, चाही बेद किनी केंचुकी। बेधे, बेधे यानी बेधना, और यहाँ पर क्या है, केतकी अर्थात जो केतकी का फूल होता है उसमें भंवर फंस कर रह गया हो, बेधे बिध गया हो, उसके उसके कांटों में, केतकी के कांटों में जैसे भ्रमर फंसकर बिध गया हो। चाही बेद कीने केंचुकी, और चाहते हैं बेदना, बेद डालना किसको, केंचुकी यानी वस्त्र को, और वो उस वस्त्र को फाड़कर या उस वस्त्र को बेद कर बाहर निकलने को व्याकुल हों। जोबन बाल लेही नहीं बागा, चाही हलसी हिये हठी लागा। ये यौवन के बाण, जोबन बाण लेही नहीं बाघा, कि यौवन के जो ये बाण हैं, ऐसे प्रतीत होता है मानो ये यौवन रूपी बाण है जो किसी प्रकार का बाधा नहीं चाहते, नियंत्रण नहीं चाहते। चाही हलसी हिये हठी लागा, और क्या चाहते हैं, उल्सित होकर, उल्लास से भरकर, हिये हृदय, हठी हट करके, लागा लगना, किसी के हृदय में ये लग जाना चाहते हैं। उल्लास से भरकर किसी के हृदय में ये लग जाना चाहते हैं। अग्नि बाण दुई जनु साधा, और ये दोनों कैसे हैं, जैसे अग्नि के बाण हों, किसी ने साध दिए हों, कि अग्नि के बाण जैसे तने हुए हो, किसी ने अग्नि के बाण साध दिए हो। जग बेंधी जो हुई न बांधे, अगर ये वस्त्र में ना बंधे हों तो ऐसे प्रतीत होता है कि ये सारे संसार को बेध देंगे, घायल कर देंगे। उतंग जंबीर होई रखवारी, छुई को सकई राजा के बारी। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, उतंग अर्थात ऊंचे, जंभीर जैसे, जंभीर अर्थात नींबू, होई रखवारी, कि जिस प्रकार ऊंचे लगे हुए नींबुओं की रखवारी की जाती है, उसी प्रकार इनको भी सुरक्षित या रखवारी की जा रही है। छुई को सकई राजा के बारी, बारी यानी बाड़ी में, कि ये इसको कौन छू सकता है, ये तो किसी राजा के लिए बाड़ी में सुरक्षित है। दारिम दाख फरे अन चाखे, दारिम अर्थात अनार के दाने, जैसे बिना चखे हुए अनार के दाने हों। अस नारंग दुई का कह राखा, या जिस प्रकार नारंगी जो पूर्ण रूप से विकसित नारंगी होती है, और कह राखे, कहाँ कहें राखे, किसी के लिए उसे सुरक्षित रखा गया है। राजा बहुत मुए तपी, लाई लाई भुई माथ, काहू छुए न पाए गए मरोरत हाथ। यहाँ पर क्या कहते हैं कि बहुत से राजा बहुत यानी बहुत से राजा इसे प्राप्त करने के लिए, किसे प्राप्त करने के लिए, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, लाई लाई भुई माथ, की पृथ्वी पर, भुई यानी पृथ्वी पर, माथ यानी माथे को
लाई लाई पटक पटक कर मर गए। का काहू छो न पाए, लेकिन कोई भी इसे छू नहीं पाए, कोई भी इसे स्पर्श नहीं कर पाए। सभी गए मरोरत हाथ, मरोरत यानी मलते हुए, सभी अपने हाथों को मलते हुए चले गए, कोई भी पद्मावती को प्राप्त नहीं कर पाया। यहाँ पर अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो इस अवतरण में पद्मावती के छाती और उसके स्तनों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। इसके साथ साथ रूपक अलंकार की सुंदर छटा है, जैसे हिया थार है, कुंज कुंचन लाड़ू है, जोवन बाण है, अग्नि बाण है। यहाँ पर अगर देखें तो रूपक अलंकार दिखाई देता है। इसके साथ साथ कनक बांधे जो पंक्ति आई है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपकातिशोक्ति अलंकार भी आया है, जहाँ जंभीर दाग की बात की गई है, नारंगी की बात की गई है, तो वहाँ पर क्या है, रूपकातिशोक्ति अलंकार है। इसके साथ साथ जो बारी शब्द यहाँ पर आया है, उसका दो तरह से अर्थ निकला है। एक तो वाटिका या बालिका, कि ये राजा के लिए बालिका है या राजा की वाटिका है, तो यहाँ पर दो तरह से अर्थ निकलना है, तो वो क्या है, श्लेष अलंकार है। ये बात आप ध्यान पर रखें। इसके साथ साथ लाई लाई मुई माथा और भूरी परन सिर पटकना, गए मरोरत हाथ, यानी हाथ मलना जैसे मुहावरों का यहाँ सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा छंद में आध्यात्मिक भावना का संकेत है, इसलिए यहाँ पर रहस्यवाद भी दिखाई देता है। श्रृंगार रस है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण है, ठेठ अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अंतिम दो पंक्तियों में दोहा है और शेष जो पद है वो चौपाई छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।